नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही केंद्र सरकार पर शिक्षा नीति में 2291 करोड़ रुपए से अधिक अवैध रूप से रोक रखने का भी आरोप लगाया है। राज्य ने केंद्र पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पीएम श्री स्कूल जैसी संबंधित योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य पर वित्तीय दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने राज्य के लिए निर्धारित शिक्षा नीति रोके रखने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। अनुच्छेद 131 के तहत राज्य सरकार को कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से जुड़े विवादों में केंद्र सरकार को कानूनी रूप से चुनौती देने की अनुमति है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में छगन भुजबल को शामिल करते ही सरकार को चेतावनी का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की आवाज बने मनोज जारंगे पाटिल ने भुजबल को मंत्री बनाए जाने पर सख्त नाराजगी जताई। पाटिल ने एनसीपी के मुखिया और राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को चेतावनी दी है कि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला बोला है। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा, छगन भुजबल को मंत्री बनाया जाए या नहीं, ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पवार ने बड़ी गलती की है और उन्हें अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। अजित पवार ने मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले नेता को मंत्री पद दिया है। भुजबल के मंत्री बनने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। इस बीच मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को धूल भरी आंधी के बाद बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती हवाओं और मानसून पूर्व गतिविधियों के प्रभाव से कई राज्यों में बारिश, आंधी और गरज चमक की संभावना है, जबकि कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू का भी प्रकोप जारी रहेगा। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे गर्मी और उमस में मामूली राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। हालांकि हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिससे दिन के समय असहज गर्मी महसूस हो सकती है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को मंगलवार को भारत के साथ हाल ही में हुए संघर्ष में उनकी स्पष्ट भूमिका के लिए फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया है, जिससे वो इस्लामाबाद के इतिहास में इस पद पर प्रमोट होने वाले दूसरे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बन गए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुनीर को पदोन्नत करने का निर्णय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसके बाद असीम मुनीर को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया गया। यहां तक कि गायक अदनान सामी ने भी एक्स पर जाकर एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म की क्लिप शेयर की, जिसमें असीम मुनीर का मजाक उड़ाया गया। वीडियो क्लिप में एक व्यक्ति जानवरों को भाषण देते हुए दिखाई दे रहा है। वो कहता है, मैं अपने पास निहित शक्ति से सभी गधों, जानवरों के अधिकारों की रक्षा करूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को महत्वाकांक्षी गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जो विदेशी खतरों से अमेरिका की रक्षा करेगा। इस प्रोजेक्ट में $175 बिलियन का खर्च आएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन तथा रूस में खतरों को रोकने के उद्देश्य से इस महत्वाकांक्षी योजना का नेतृत्व करने के लिए एक अंतरिक्ष बल जनरल की नियुक्ति की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ट्रंप ने पहली बार जनवरी में दिया था, जिसका उद्देश्य उपग्रहों का एक नेटवर्क बनाना है, जिनकी संख्या संभवतः सैकड़ों में होगी, ताकि आने वाली मिसाइल का पता लगाया जा सके, उन पर नजर रखी जा सके और उन्हें रोका जा सके। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।